मूवी की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि विंसेंट को पुलिस स्टेशन में बुलाया जाता है पूछताछ करने के लिए एक मर्डर के लिए, लेकिन वो कहता है कि उसे फालतू में फंसाया जा रहा है। पुलिस उसे अपना सारा गुनाह कन्फेस करने को कहती है और उसकी लीगल फॉर्मेलिटीज़ के पैसे भी बच जाएंगे, लेकिन विंसेंट इन बातों को नहीं मानता। ये कहानी है 5 दोस्तों की। एक दिन लूक विंसेंट के फ्लैट में जाता है जहां पर उसे एक लड़की की डेड बॉडी दिखाई देती है। लूक विंसेंट को कॉल करता है और अपने बाकी के 3 दोस्तों को भी कॉल करता है, जिसमें से फिलिप का कॉल नहीं लगता। तो उन लोगों को शक हो जाता है क्योंकि जब लोग वो फ्लैट में आते हैं तो फ्लैट लॉक होता है और उन 5 में से ही किसी का ये काम रहा होता है। लूक को भी पुलिस इन्वेस्टिगेशन के लिए बुलाया जाता है और क्रिस भी वहाँ पर आ जाता है। फिलिप का क्रिमिनल रिकॉर्ड होने की वजह से सभी डाउट उस पर चले जाते हैं। तभी मूवी 1 साल पहले चले जाती है जहां विंसेंट अपनी पार्टी में सभी दोस्तों को बुलाता है और फिलिप, क्रिस और मार्टी सभी अपनी वाइफ के साथ आते हैं। क्रिस की वाइफ का नाम एलिसन होता है, लेकिन उसे उसके दोस्तों में कोई भी इंटरेस्ट नहीं होता और उनकी शादी भी कुछ खास अच्छी नहीं चल रही होती। फिलिप 2 लड़कियों के साथ में फ्लर्ट कर रहा होता है तो विंसेंट उसे आकर बोलता है कि ये सब क्या चल रहा है। तो वो बोलता है कि उसकी शादी हो गई है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो किसी लड़की को डेट नहीं कर सकता। क्रिस भी उसे समझाने की कोशिश करता है। क्रिस के पास एक लड़की आती है जिसका नाम एन होता है और वो उसे कहती है कि वो एक साइकोलॉजिस्ट है। तो क्रिस उसे पूछता है कि वो उसे कैसे जानती है। तो एन बताती है कि उसकी बहन काफ़ी डिप्रेशन में थी और वो उसकी पेशेंट थी, लेकिन डिप्रेशन की वजह से उसने सुसाइड कर ली थी। और एन एक दूसरे की तरफ ही देख रहे होते हैं। तभी विंसेंट उन चारों को लेकर एक फ्लैट में जाता है और उन्हें कहता है कि अफेयर के लिए हम थोड़े थोड़े पैसे डालकर इस फ्लैट को ख़रीद सकते हैं, क्योंकि अगर क्रेडिट कार्ड्स के बिल्स पे करेंगे तो हम लोग फंस सकते हैं। वो लोग इस फ्लैट को बाय कर लेते हैं। तभी कहानी प्रेजेंट में आती है जहाँ पर लूक उस डेड बॉडी को देखकर काफ़ी ज़्यादा डर चुका होता है और मार्टी और उसके बीच में बहस हो जाती है और विंसेंट उन्हें आकर रोकता है कि पर उन्हें लैटिन में कुछ लिखा हुआ मिलता है और पुलिस इसके बारे में इन्वेस्टिगेट क्रिस से करती है क्योंकि उसे लैटिन आती है। तो क्रिस बोलता है कि इसमें ग्रामर की मिस्टेक है और वो ऐसी गलती कभी भी नहीं करेगा और उसे फिलिप के बारे में पूछा जाता है तो वह कहता है कि फिलिप उसका भाई है। बचपन में उन दोनों की कुछ खास नहीं बनती थी क्योंकि वो एक ही मदर के बेटे हैं, लेकिन बाद में बड़े होने के बाद अब उन दोनों की काफ़ी अच्छी बनने लगी है। तभी उसके बाद फिलिप वहाँ पर आ जाता है और सभी लोग उस पर झपटने लगते हैं और उससे पूछते हैं कि उसने ऐसा क्यों किया। तो फिलिप बोलता है कि रात भर वो अपने इन लॉज के घर पे था और सुबह एक लैंड देखने के लिए गया हुआ था। फिलिप विंसेंट को पूछता है कि वो कल रात कहाँ था, तो वो बोलता है कि वो अपने घर पर ही था। लेकिन उसके बाद पास्ट में हम फिलिप्स की शादी देखते हैं। उसके फादर इन लॉ का कंस्ट्रक्टर का बिजनेस होता है और सभी दोस्त बात करते हैं कि अब फिलिप भी अमीर बन जाएगा। उसके बाद एन को उस वेडिंग में देखा जाता है और विंसेंट गिफ्ट के तौर पर फ्लैट की चाबी फिलिप्स को देता है। ऐसी 5 ही कीज़ बनी हुई थी। इस तरह की एक और कीज़ बनाने के लिए कोई स्पेशल कोर्स अप्लाई करना पड़ता था। वो एक एक कीज़ सभी दोस्तों को देता है, लेकिन क्रिस वो उस चाबी को नहीं लेता और बोलता है कि मुझे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। उसके बाद एन क्रिस को कॉफ़ी डेट के लिए पूछती है तो क्रिस हाँ कर देता है। क्रिस विंसेंट से फ्लैट की वो चाबी ले लेता है। उसके बाद फिर से मर्डर की बात आती है तो विंसेंट सभी दोस्तों को अपनी कीज़ दिखाने को बोलता है, लेकिन क्रिस के पास कीज़ नहीं होती तो सभी लोग उस पर डाउट करते हैं। तो क्रिस बोलता है कि वो हर समय चाबी को अपनी जेब में लेकर नहीं घूमता। मूवी फिर से पास्ट में चले जाती है जहां सभी दोस्त अपनी वाइफ के साथ डिनर कर रहे होते हैं और विंसेंट की वाइफ अपने बॉस का किस्सा बता रही होती है कि उसके बॉस का कहीं अफेयर था और वो पकड़ा जाता है। तो मार्टी उसे बताता है कि उसका बॉस बेवकूफ़ था। वो अपने फ्लैट की एग्जांपल देने लगता है कि ल्यूक उसे गिरा देता है, जिससे उसकी वाइफ उस पर शक करती है और उसे तभी प्रेजेंट में विंसेंट अपने दोस्तों से पूछताछ करता है और कहता है कि हमें फंसाया जा रहा है। हो सकता है हमारी वाइफ्स को हमारे अफेयर के बारे में पता लग गया हो या हो सकता है कि इस लड़की का कोई बॉयफ्रेंड हो। तो वो सभी से पूछताछ करता है। तो क्रिस को एन के साथ बिताए पल याद आ जाते हैं क्योंकि क्रिस का एन के साथ अफेयर चल रहा था और वो उससे प्यार करने लगा था। वो एन को बोलता है कि वो उसे प्यार करता है।
तो एन उसे कहती है कि वो अभी अच्छी तरह से उसे जानता भी नहीं है, लेकिन क्रिस बहुत ज़्यादा सिंसियर होने की वजह से उसे फिर से कहता है कि वो उसे प्यार करता है। पर एन उसे कहती है कि वो एक सेक्स वर्कर है और पैसे लेकर लोगों के साथ सोती है, उसे अपनी फैमिली के साथ वापस चले जाना चाहिए। उसके बाद प्रेजेंट में मूवी फिर से इन्वेस्टिगेशन करते हुए मार्टी के पास दिखाई जाती है, जहां पर पुलिस उससे पूछती है कि उसकी वाइफ उसे तलाक देने वाली है क्योंकि उसका अफेयर चल रहा था। वो वेंटिन के साथ बाहर गया था काम के सिलसिले में, जहां पर उसका अफेयर हुआ था और वहां पर क्लब में उसने एक लड़की को देखा था और फिलिप के फादर इन लॉ भी वहाँ पर एक लड़की के साथ आए थे और वो विंसेंट को ऑफ़र देते हैं कि वो उसे एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट दे सकते हैं, लेकिन उसके लिए उसे उसके अफेयर को छुपाना होगा। वहाँ पर उस लड़की के साथ एक लड़की थी जिसका नाम था सारा। वो सभी लोग पूल के पास जाते हैं। विंसेंट और सारा एक दूसरे के साथ फ्लर्ट करने लगते हैं और पूल में चले जाते हैं। सारा लुक को भी बुलाती है लेकिन वो नहीं आता। उसके बाद विंसेंट और सारा एक दूसरे के साथ इंटीमेट हो जाते हैं। सारा को उससे प्यार हो जाता है लेकिन विंसेंट उसे ऐसे ही छोड़कर चला जाता है। लुक उसे कल रात के बारे में पूछता है तो विंसेंट बताता है कि वो कल रात उसी लड़की के साथ था। तभी उन्हें एक कॉल आता है जिस पर बताया जाता है कि ये फ्लैट सेल की लिस्ट में लग चुका है। तो विंसेंट बताता है कि उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, वो उस लड़की के साथ तो था मगर उसने उसे नहीं मारा है। तो क्रिस कहता है कि ये फ्लैट सेल पर किसने लगाया फिर। तो इस बात पर सभी के बीच में बहस होने लगती है और किसी को भी इस बात का कोई जवाब नहीं मिलता। तभी पास्ट में दिखाया जाता है कि एन क्रिस से बात नहीं करती और उसे इग्नोर करती है, लेकिन क्रिस फिर भी उससे प्यार करता है लेकिन वो उसे छोड़कर चले जाती है। प्रेजेंट में ये बात पता लगने पर फिलिप विंसेंट को चाकू से मारने की कोशिश करता है लेकिन सभी लोग उसे रोक लेते हैं। पास्ट में फिर दिखाया जाता है कि मार्टी की वाइफ को उसके अफेयर के बारे में पता लग जाता है और वो विंसेंट को ये सारी बात बताता है। विंसेंट बोलता है कि वो उसे इस बात के लिए समझाएगा। तभी पास में एक चैरिटी का फंक्शन चल रहा था जिसमें क्रिस अपनी वाइफ के साथ आता है, लेकिन उसकी वाइफ को उसमें बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं होता। वहाँ पर फिलिप के फादर इन लॉ और काउंसिलमैन भी आ रखे। तभी विंसेंट को पता लगता है कि काउंसिलमैन ने ये प्रोजेक्ट किसी और को दे दिया है, तो वो फिलिप के फादर इन लॉ को जाकर धमकाता है कि वो ये बात सभी को बता देगा कि उनका किसी के साथ अफेयर है। तो काउंसिलमैन क्रिस के पास आते हैं और उसे बताते हैं कि वो विंसेंट को समझा दे और फिलिप के फादर इन लॉ के बारे में सभी को बताना बंद कर दे, लेकिन वो ये बात नहीं मानता। फिलिप की बहन जो भी इस पार्टी में आई होती है, उसकी एज छोटी होने की वजह से सभी लोग उसे अप्रोच करना चाहते हैं, लेकिन फिलिप को ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, जिसकी वजह से वो काफ़ी नाराज़ भी होता है। क्रिस काउंसिलमैन को बोलता है कि उसे एन को छोड़ देना चाहिए क्योंकि वो उसे लाइक करती है, लेकिन काउंसिलमैन उसे कहता है कि अब तक वो उसके लिए पे कर रही थी। क्रिस जब एन से ये बात करता है तो वो उसे कुछ भी नहीं बताती। पार्टी में सारा भी पहुंच जाती है जो कि विंसेंट को लाइक करती होती है, लेकिन उसकी वाइफ को कुछ भी पता नहीं होता, इसलिए वो कहती है कि वो खुद उससे जाकर बात करेगी, पर लुक उसको रोक लेता है। तभी प्रेजेंट में विंसेंट बोलता है कि हो सकता है कि उनकी वाइफ को इस खून के बारे में पता लग गया हो, और तभी विंसेंट बेहोश होकर गिर जाता है और उसे पता लगता है कि उसे दोस्त ही उसे फ्रेम कर रहे थे। विंसेंट के जाने के बाद वो चारों दोस्त ही सारा को मार देते हैं, क्योंकि उन्हें पता लगता है कि लुक जब सभी की रिकॉर्डिंग करता है तो उसे पता चलता है कि विंसेंट ने फिलिप की बहन के साथ भी अफेयर किया था, और मार्टी की वाइफ को जब वो समझाने जाता है तो उसके साथ भी उसने अफेयर किया था, जिसकी वजह से सभी दोस्त गुस्से में आ जाते हैं और विंसेंट को सारा के साथ बांध देते हैं, जिससे पुलिस उन्हें अरेस्ट करके ले जाती है और विंसेंट की कोई भी बात को नहीं मानती। तभी लुक और क्रिस आपस में मिलते हैं और क्रिस उससे सारा के सुसाइड नोट के बारे में पूछता है, लेकिन लुक बोलता है कि सारा पहले उसमें इंटरेस्टेड थी, लेकिन विंसेंट ने उसे उससे चुरा लिया, इसलिए उसने सारा के नशे वाली ड्रिंक उसे दी और उसे ओवरडोज कर दिया। फिलिप ने ही उसके हाथ की नस काटी थी। क्रिस कहता है कि वो बच सकती थी, लेकिन उसने फिर भी उसे मार दिया। तभी लुक चाकू लेकर क्रिस को बोलता है कि उसके भाई पर इल्ज़ाम आ सकता है, इसलिए वो कुछ भी नहीं बता सकता।
लेकिन क्रिस उसे अब डिफेंड करने से मना कर देता है। जल्दी ही चाकू वो क्रिस के हाथ में आ जाता है। जब लुक को पता चलता है कि वो अब नहीं बच सकता तो वो ऊपर से नीचे कूदकर अपनी जान दे देता है। इसके बाद मूवी में आगे दिखाया जाता है कि मार्टी अपनी वाइफ के साथ बहुत खुश रहता है और उसकी वाइफ उसे माफ़ कर देती है। और क्रिस के पास एन आती है जो उसे बताती है कि उसे विंसेंट ने पैसे दिए थे, लेकिन अब वो ये काम छोड़ चुकी है और क्रिस को कॉफ़ी डेट के लिए पूछती है। पर क्रिस उसे हमेशा से ही पसंद करता होता है, इसलिए उसे कॉफ़ी के लिए हाँ कर देता है। और यहीं पर इस मूवी की एंडिंग हो जाती है। इसी तरह की और मूवीज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नीचे दिए गए बेल आइकन को दबा लें।